टुडे आई विल डिस्कस अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जो हमारे बॉडी में केमिकल होता है वह कोऑर्डिनेट कैसे करता है एंड इंटीग्रेट कैसे करता है। मीन्स अगर कोई केमिकल है तो उसका रिदम क्या है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। एंड इंटीग्रेशन है जो एक साथ काम करे तो उसको हम इंटीग्रेट बोलते हैं, वह कैसे करता है। तो चलिए हम बात करते हैं। द न्यूरल एंड इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट टू रेगुलेट द फंक्शन आवर बॉडी। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है एंड इंडोक्राइन सिस्टम है, तो यह दोनों जो है कोऑर्डिनेट आपस में मिलकर काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं फंक्शन को हमारे बॉडी में, ठीक है। तो देखिए न्यूरल सिस्टम जो होता है यह कैसे काम करता है एंड इंडोक्राइन सिस्टम जो है कैसे काम करता है। तो जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है यह फास्ट काम करता है, एग्जैक्ट काम करता है। मीन्स जिस पॉइंट पे उसकी ज़रूरत है उसी पॉइंट पे काम करेगा एंड शॉर्ट लाइफ या थोड़ा समय के लिए होता है। और इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है यह स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, वाइड स्प्रेड। अगर टारगेट है तो उसके सराउंडेड भी यह काम कर सकता है एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स फिजियोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी क्या है? यह एक साइंस का ब्रांच है जो कि डील करता है इंडोक्राइन सिस्टम के स्टडी को एंड इसके फंक्शन मीन्स फिजियोलॉजी को, ठीक है। तो जो इसके फादर कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन वाज द फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वह लैक डक्ट्स होता है, मीन्स इसके पास डक्ट जो होता है वह कम होता है, जिसको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, या डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट आउट करता है, ठीक है। सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। और इसके पास जो होता है डक्ट नहीं होता है, ठीक है। ग्लैंड्स विथ डक्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और यह क्या करता है? एंजाइम सिक्रीट करता है। तो हमने क्या बात किया? ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वह डक्टलेस होता है, और जो एक्सोक्राइन होता है वह उसके पास डक्ट होता है, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वह क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है डायरेक्ट ब्लड में, और एक्सोक्राइन जो होता है वह एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो भी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड में है नॉन ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर और टिश्यू कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए जो क्लस्टर और टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसको हम ऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे, ठीक है। और जो क्लस्टर और टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन ऑर्गेनाइज्ड। समझ में आया? जो क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा लाइक पिट्यूटरी, पीनल, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल एंड गोनाड्स। तो ये 8 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन सिक्रेट करता है। एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं? जो क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, जो स्कैटर्ड होगा, फैला हुआ होगा, ठीक है। तो उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। डिफ्यूज इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सा है? हार्ट, लीवर, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट। इसको याद करने का ट्रिक है HLKG, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बात किया? ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड। जो ऑर्गेनाइज्ड होगा वह टिश्यू और क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो होगा वह टिश्यू और क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, वह स्कैटर्ड होगा और डिफ्यूज्ड होगा, जिसको हम बोलेंगे नॉन ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ऑर्गेनाइज्ड में टोटल 8 ग्लैंड हो जाएगा, जो कि है पिट्यूटरी, पीनल, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल एंड गोनाड्स। और नॉन ऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन सा है? HLKG मीन्स हार्ट, लीवर, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
नेक्स्ट बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं? तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड इज कम्प्लीटली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। यह इसका ओरिजिन कहाँ होता है? एक्टोडर्म में होता है, ठीक है। और क्या करता है? सॉरी, इट इज सिचुएटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्निका रीजन ऑफ स्फेनॉइड बोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है यह कहाँ पाया जाता है? स्फेनॉइड बोन के सेला टर्निका रीजन में यह पाया जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसका एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, और यह स्फेनॉइड बोन के सेला टर्निका रीजन में यह प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच टू हाइपोथैलेमस विथ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्फंडेबुलम। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वह हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फंडेबुलम बोलते हैं। समझ में आया? जो पिट्यूटरी होता है वह हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ वह अटैच होता है उसको हम बोलते हैं इन्फंडेबुलम, ठीक है। नेक्स्ट में है पिट्यूटरी ग्लैंड का क्लासिफिकेशन कैसे है। देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है एनाटोमिकली, ठीक है। एनाटोमिकल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट में है एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। उसके बाद में है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो पार्स डिस्टालिस है इसमें कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, जो कि कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? तो फर्स्ट में है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसको बोलते हैं ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ठीक है। तो ये टोटल 6 हार्मोन सीक्रेट करता है। और पार्स इंटरमीडिया कौन सा सीक्रेट करता है? ओनली 1 हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ठीक है। उसके बाद में न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम पार्स नर्वोसा और पोस्टेरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। यह स्टोर एंड रिलीज करता है 2 हार्मोन को, जो कौन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। समझ में? पिट्यूटरी ग्लैंड को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस होता है यह टोटल 6 हार्मोन को सीक्रेट आउट करता है, ठीक है। इसको हम एंटेरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट में है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया ओनली 1 हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। यह स्टोर और सीक्रेट आउट करता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।